नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 91 है, पार्ट नंबर 90 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 17 जो है आपको यहाँ पर आपको 24 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 153 जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 17 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से 153 को रखेंगे, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए 17 और 17 में 3 4 3 7, अगर मान लीजिए 17 में 7 को जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 17 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 160 होना चाहिए, ठीक है ना। 160 को देखिए किस ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, इसमें ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 17 से क्या लिखेंगे, यानी 9 हो रहा है, यानी 17 से 153। तो 17 में क्या करता है ना, यहाँ पर 9 से गुना करेंगे। जब 17 में 9 से गुना करेंगे तो 153 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 24 दिख रहा है, तो 24 में भी क्या करते हैं 9 से गुना करते हैं, यानी 24 में भी क्या करेंगे 9 को गुना करेंगे। जब 24 में 9 से गुना करेंगे ना तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, ये 216 आ जाएगा। कितना का 216 गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 216 हो गया। तो 216 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको ये पहले श्रृंखला को ध्यान से देखिए। ये 89 दिया है, 89 से क्या हो रहा है 103 हो रहा है, 103 से यहाँ पर आपको 94 हो रहा है, 94 से यहाँ पर 108 हो रहा है, 108 ले 99 हो रहा है, 99 से 113 हो रहा है, 113 से 104 हो रहा है, 104 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए एक आपको छोटी संख्या दिख रहा है। देखिए छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, यानी एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या। अगर जब दिया रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी संख्या को छोटी संख्या यानी एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर आपको छोटी संख्या को छोटी संख्या में ज्ञात करेंगे, ठीक है, और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको रखेंगे। जैसे देखिए ये 89 दिख रहा है, ठीक है ना, तो 89 से 94 लिख रहा है, तो 89 में कितना जुड़ रहा है, तो 89 में अगर मान लीजिए क्या करते हैं 5 को जोड़ देते हैं। जब 89 में 5 को जोड़ देंगे तो 94 आ जाएगा। और 94 से देखिए क्या लिख रहा है, 99 लिख रहा है, तो 94 में भी 5 को जोड़ देंगे 99 आ जाएगा। और 99 से क्या लिख रहा है 104 लिख रहा है, 99 में भी क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे 104 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको अगला नहीं होगा, क्योंकि एक संख्या छोड़ना है। एक संख्या कहाँ छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, ठीक ना। आप दूसरा को देखेंगे, ठीक है। आप बड़ी संख्या को देखते हैं, तो बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर 104 लिख रहा है, सॉरी 103 हो गया। 103 से क्या हो रहा है 108 रहा है, तो 103 में क्या करते हैं ना 5 को जोड़ देंगे 108 आ जाएगा। और 108 ले क्या लिख रहे हैं 113 लिख रहे हैं, तो 108 में भी क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे 113 आ जाएगा। तो 113 में क्या करते हैं ना 5 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 113 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, यानी एक सब कितना आ गया 18 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 118 हो जाएगा। तो 118 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कबीश अपनी कक्षा में शीर्ष ले 38वें स्थान पर तथा नीचे से 15वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कबीश है, कबीश अपनी जो कक्षा है ना वो कक्षा में अपने यहाँ 38वें स्थान पर है, शीर्ष यानी ऊपर से, नीचे से क्या बोल रहा है 15वें स्थान पर है। तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रुककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, कविश। कविश अपने कक्षा में शीर्ष कितने में है, 38वें स्थान पर है। यहाँ पर 38वें स्थान पर रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि तथा नीचे से वो 15वें स्थान पर है, तो नीचे से 15वें स्थान पर हो गया। बोल रहा है कि देखिए उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, जब कुल विद्यार्थी कितने विद्यार्थी ये सब पूछेगा ना, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है ना। और जोड़ने के बाद में यहाँ पर -1 कर लेंगे। जब इनको जोड़ेंगे आपस में कितना आ जाएगा, इन जोड़ने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको 53 आ जाएगा, और 53 में क्या करते हैं, एक माइनस कर लेंगे, तो कितना गया, ये 52 आ जाएगा। तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 52 को विद्यार्थी हैं। तो 52 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में देखिए LIPS को यहाँ पर 46-28 के रूप में और PURE को यहाँ पर 35 और 67 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में P के लिए कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर लिप्स को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 46-28 के रूप में लिख देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर प्योर को क्या लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको 35-67 के रूप में कूटबद्ध कहते हैं। उसी कूट भाषा में बताना है क्या है ना, कि यहाँ पर पी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना, वो आपको 2024, 25, 26 यानी 26 तक जो एग्जाम हुआ है रेलवे का, वो आपको हर एक सीट में कम से कम 2 सवाल पूछ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आपके सवाल आपको इसी तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, लिप्स लिख रहा है। तो देखिए एल है ना, यहाँ पर एल हो गया, फिर आई हो गया, फिर यहाँ पर पी और एस लिख रहा है। इसको क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 46 और 28 लिख रहा है। उसी कुछ भाषा में देखिए प्योर को क्या लिख रहे हैं, यानी PUR और ई लिख रहा है, ठीक है ना। इसको भी क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 35 और 67 लिख रहा है। उसी कुछ भाषा में बताना है कि पी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए पी को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको कौन मिलाएंगे। जैसे देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें एक कौन मिलाएंगे। यहाँ पर संख्या दिख रहा है, संख्या में भी आपको एक कॉमन मिलाना है। तो देखिए दोनों में क्या करते हैं, कॉमन को मिलाते हैं। जैसे देखिए इस अक्षर में और इस अक्षर में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें भी पी दिया है, इसमें भी पी मिल रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से इस अक्षर संख्या में, इन संख्या में आपको कौन सा मिल रहा है, देखिए इसमें भी आपको 6 दिख रहा है, इसमें भी आपको 6 दिख रहा है, यानी यहाँ पर पी का कूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6 हो गया, तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 अंकों पर आधारित है, ठीक है। जैसे देखिए 535 लिख रहा है, 3 अंक दिया है, 647 लिख रहा है, 3 अंक दिया है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे आपको देखिए सवाल यहाँ से पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 अंकों वाली पर आधारित है। जैसे 535 लिख रहे हैं, 3 अंक दिए है, ठीक है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा दिख रहा है, और 600 हाँ 800 यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यहाँ पर 804 हो गया, ठीक है ना। 804 क्या दिख रहा है, ये बड़ी संख्या दिख रहा है, ठीक है, बड़ी संख्या हो गया। और बड़ी संख्या के बोल रहा है कि देखिए दूसरा अंक है, तो बड़ी संख्या के दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, यहाँ पर 0 रख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कुछ सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 152 दिख रहा है, ठीक है ना, 152 दिख रहा है। सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 152 हो गया, तो यहाँ पर 152 हो जाएगा, ये छोटी संख्या हो गया, ठीक है, ये छोटी संख्या हो गया। इसमें बोल रहा है कि तीसरा अंक है, तो यहाँ पर तीसरा अंक क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि दो अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या हो गया। अब बोल रहा है कि इनको घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 2 आ जाएगा, जी 2 आ गया, 0 में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या हैं।
यहाँ पर आपको एक संख्याएं ले यानी श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक है बाद भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्या एकल अंकीय संख्याएं हैं। और यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने प्रतीक है, तो यहाँ पर प्रतीक को रख लेंगे, ठीक है। एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या होना चाहिए, ये संख्या है, ठीक है। और ठीक बाद भी एक संख्या है, बाद में भी क्या है, एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना ध्यान से देखिए, यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि कैसे पर इतने, यानी इसमें बताना है कैसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है ना, जिनके पहले भी संख्या जिनके बाद भी संख्या है। तो सबसे पहले देखिए ना, यहाँ पर आपको प्रतीक दिख रहे हैं, इसके पहले भी संख्या इसके बाद भी संख्या दिख रहे हैं, यहाँ भी ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है ना। और आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिख रहा है, देखिए ये प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या प्रतीक के बाद भी संख्या दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ये भी प्रतीक है, प्रतीक के पहले भी संख्या प्रतीक के बाद भी संख्या दिख रहा है। ये भी प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या प्रतीक के बाद भी संख्या दिख रहा है। ये भी प्रतीक है, इसके पहले भी संख्या इसके बाद भी संख्या दिख रहा है। और इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 1 5, यानी इसमें कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या जिनके बाद भी संख्या है। तो यहाँ पर 5 को दिख रहा है। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, स्कूल बैग जो है ना आपको पुस्तक कैसे समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सूटकेस जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिससे यहाँ पर क्या हो गया, पुस्तक जो है ना स्कूल बॉक्स में रखे जाते हैं, ठीक है, स्कूल बॉक्स में स्कूल बैग में रखा जाता है, जिससे यहाँ पर रखते हैं रखा, ठीक है ना, रखा जाता है। देखिए जिस प्रकार से पुस्तक है ना, पुस्तक वो स्कूल बैग में रखते हैं, पुस्तक कहाँ रखते हैं, स्कूल बैग में रखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ बताना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द होगा जो सूटकेस में रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा शब्द है जो सूटकेस में रखते हैं, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यानी वस्त्र हो जाएगा, यानी कपड़ा दिख रहा है, जिससे कि मान लीजिए कपड़ा हो गया, ठीक है ना, यानी कपड़े, ठीक है, कपड़े हो गया, यानी कपड़े जो है ना वो सूटकेस में रखते हैं, ठीक है, रखा जाता है, ठीक है, मान लीजिए रखा जाता है। तो यहाँ पर तक कपड़ा किस ऑप्शन दिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी वस्त्र, यानी वस्तु हो जाए, वस्तु नहीं वस्त्र। देखिए तो मान लीजिए इसको काटते हैं, इसमें क्या रखते हैं, यानी कपड़े को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। ये कपड़े यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए PQRST यू और भी एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यानी देखिए क्यू और भी दोनों एस के निकटतम पड़ोसी हैं, ठीक है। बोल रहा है कि भी टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी आर टी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। बोल रहा है कि यू और भी, ठीक है, का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एस के दाहिने से गिनने पर एस और यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना, कितने लोग बैठे हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि PQRST यानी यू और भी एक गोल मेज परित यानी केंद्र की चारों ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर एक केंद्र देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक केंद्र हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है ना, एक केंद्र हो गया, यानी एक केंद्र की चारों ओर मुंह करके बैठे हुए। कितने लोग बैठे हुए, 7 लोग बैठे हुए, क्योंकि देखिए 2 2 4 2 6 1 7 लोग बैठे हैं, वो सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये सभी केंद्र की तरफ है। आगे बोल रहा है कि देखिए की और भी दोनों एस का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन जो भी है ना और की है दोनों एस का निकटतम पड़ोसी हैं। तो मानते हैं यहाँ पर एस के रख देंगे, एस के बाद में देखिए यहाँ पर क्यू रख लेंगे, यहाँ पर भी रख लेंगे। इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया, यानी यहाँ पर आपको एस का निकटतम पड़ोसी दोनों हो गया है, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि भी टी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन भी जो है ना भी वो टी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो टी को मानते हैं यहाँ पर रखेंगे, इसका बाएं कितना हो गया, ये तीसरे स्थान पर भी बैठा है, तो 1 2 3, ठीक है।
तीसरा स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब आगे देखिए बोल रहा है कि आर टी के बाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन आर जो है ना आर वो देखिए आर जो है वो टी के बाएं, तो टी दिख रहा है, टी के बाएं कौन बैठा है यहाँ पर, तो टी के बाएं आर पड़ोस में बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यू भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो यू है ना यू वो भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भी को निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर रखते हैं यू को, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एस के दाएं से गिनने पर, तब यहाँ पर कौन बच गया, तो यहाँ पर आपको पी बच गया है, ठीक है ना, तो पी को यहाँ पर रख लेंगे। अब बोल रहा है कि देखिए एस के दाहिने से, तो एस कौन दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, एस के दाहिने हमको इधर आना होगा, ठीक है। इसके दाहिने, एस के दाहिने से गिनने पर एस और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, यानी एस और यू के बीच में, तो एस दिख रहा है और यू दिख रहा है, इन दोनों के बीच में दाहिने तरफ से कितने लोग बैठे हैं, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं। तो देखिए यानी एस के दाहिने से गिनने पर एस और यू के बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्रोतों रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि डॉक्टर दिया है, इंजीनियर दिया है और पुरुष दिया है, इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो देखिए सबसे कॉमन यहाँ पर हमको पुरुष दिख रहा है, ठीक है ना, ये पुरुष दिख रहा है, ठीक है, पुरुष दिख रहा है, सबसे कॉमन पुरुष हो गया। यानी पुरुष, कुछ पुरुष क्या होते हैं इंजीनियर भी होते हैं और कुछ पुरुष क्या होते हैं डॉक्टर भी होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको डॉक्टर को कैसे रखेंगे, तो इंजीनियर को ऐसे रख लेंगे, ठीक है ना। तो मानते हैं यहाँ पर डॉक्टर दिख रहा है और यहाँ पर आपको ये इंजीनियर दिख रहा है, ठीक है ना, इंजीनियर हो गया, ठीक है, इंजीनियर। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन यहाँ पर पुरुष दिखेगा, यानी कुछ पुरुष क्या होते हैं डॉक्टर भी होते हैं और कुछ पुरुष क्या होते हैं इंजीनियर भी होते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए सी यानी एक्स सी 14 एक निश्चित तरीके से यानी VG1 से संबंधित है, उसी तरह यानी RD 18 और PH 5 से संबंधित है, तो समान तर्क का पालन करते हुए यानी UP 4 दिए गए विकल्पों में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सी यानी 1 से C और 14 जो है ना एक निश्चित तरीके से यहाँ से आपको VG से संबंधित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए RD जो है ना RD 14 और सॉरी RD 18 जो है वो PH 5 ले संबंधित है। उसी प्रकार से बताना है कि UP 4 जो है ना इन 4 ऑप्शन में से दिए गए किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या लिख रहे हैं, यानी X लिख रहा है और C लिख रहा है और यहाँ पर आपको 14 लिख रहा है, ये किसी से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर V लिख रहा है, G लिख रहा है और 1 से संबंधित है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर RD और 18 दिया है, इनसे किसी से संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए PH और 5 ले संबंधित है। उसी प्रकार से बताना है कि UP और 4 जो है ना इस प्रश्न किसी से संबंधित होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखेंगे, यानी देखिए X ले क्या लिख रहा है, C लिख रहा है। जब X ले C लिख रहा है इसे क्या कर रहा है, और C से G लिख रहा है और 14 से क्या लिख रहा है, यानी 1 लिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, और यहाँ पर आपको देखिए X दिख रहा है, X में क्या करता है ना, यहाँ पर 2 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। और C दिख रहा है, C से G लिख रहा है, तो C में क्या करते हैं ना, यहाँ पर 4 को जोड़ देते हैं। जब C में 4 को जोड़ देंगे तो G आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 14 दिख रहा है, 14 में क्या करते हैं ना, ये 13 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। जब 14 में 13 को माइनस कर लेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से R से क्या लिख रहा है, P लिख रहा है, तो R में क्या करते हैं 2 माइनस करेंगे P आ जाएगा। और D से H लिख रहा है, तो D में अगर 4 को जोड़ देंगे H आ जाएगा। और 18 से क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, तो 18 में अगर 13 को माइनस कर लेंगे कितना गया, ये 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से U में क्या करते हैं ना, ये 2 को माइनस करेंगे। जब U में 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको A से आ जाएगा। और देख रहे हैं P दिख रहा है, तो P में अगर मान लीजिए 4 को जोड़ देते हैं, जब P में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस 13 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 में क्या करते हैं ना 13 को माइनस करेंगे, 4 में जब 13 को माइनस करेंगे यहाँ पर -9 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि देखिए UP
4 जो है ना यानी किससे से समित होगा, देखिए एस टी और -9 से, तो एस टी -9 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी एस टी -9 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इस समीकरण बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। देखिए आप बोल रहा है कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल लिया जाए, यानी प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस रख लेंगे। अब बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर रखते हैं भागा को और भागा की जगह पर रखते हैं गुना को रखते हैं। अब चिन्ह बदल दिए, अब समीकरणों को सही बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको कितना आ गया, 43 आ गया, ये माइनस कितना दिख रहा है, 15 दिख रहा है, गुना 2 दिख रहा है और प्लस में 12 दिख रहा है और फिर भागा 4 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 4 दिख रहा है, फिर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले भाग का प्रक्रिया होता है, तो 4 × 12 ये 3 मिनट में कट गया, ठीक है ना। अगर इसको रखेंगे तो मान लीजिए 43 हो गया, अब इसको रखेंगे तो 15 दूनी का 30 दिख रहा है, ठीक है ना, और ये 30 दिख रहा है, अब 15 दूनी का 30 रखते हैं, फिर यहाँ पर प्लस में 3 रखते हैं, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, अब 43 को 30 इसमें 3 में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 46 आ गया, और 46 में से 30 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 16 बच गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 16 हो गया। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित तरकुट भाषा में, ठीक है ना, ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की माता है, ए माइनस सी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी ए बी का भाई है, यानी ए गुने बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए भागा बी का अर्थ ए बी का पिता है। तो यदि देखिए एम प्लस एन माइनस ओ और गुना पी और भागा क्यू है तो एम का क्यू से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक निश्चित कुल भाषा दी है, यानी इसका मतलब कि ये ब्लड रिलेशन से आपको सवाल दिया गया है, ठीक है ना। देखिए ब्लड रिलेशन के जो सवाल है ना, आपको हर एक सीट में कम से कम रेलवे में एसएससी हो आपको इस तरह से पूछ रहा है, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, एक बार नीचे उतार देंगे, ठीक है, एक बार क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। तो यहाँ पर उतारने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एम हो गया, फिर प्लस में एन हो गया और फिर माइनस ओ दिख रहा है, फिर गुना यहाँ पर पी दिख रहा है और फिर भागा यहाँ पर क्यू दिख रहा है, इसको उतार दिए। अब उतारने के बाद बोल रहा है कि एम का क्यू से क्या संबंध है, तो एम को क्यू से, यानी क्यू जो है ना वो एम को क्या बोलेगा आपको इसी को बताना है। एक बार ध्यान से देखिए ना, जब इस तरह का सवाल आ जाएगा ना किसी भी आपको एग्जाम में, इसमें कुछ करना नहीं है, क्या करेंगे, देखिए ऐसे लिख देंगे और लिखने के बाद में यहाँ पर क्यू से क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। अब इससे फिर क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे, इससे फिर ऐसे चलेंगे, यहाँ से आपको ऐसे, यानी दक्षिण से यानी दहिने से क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे। देखिए इन दोनों के बीच में देखिए पी और क्यू के बीच में क्या चिन्ह दिया है, भागा का, तो भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, देखिए ए भागा बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है, यानी क्यू का पिता कौन हो गया, तो क्यू का पिता यहाँ पर पी हो गया, ठीक है। आगे देखिए जब पिता हो गया फिर इसके बाद में देखिए पी और ओ के बीच में कितने चिन्ह दिए, तो गुना का। देखिए यहाँ पर ए गुना बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पत्नी है, तो यहाँ पर पी का पत्नी कौन हो गया, ओ हो जाएगा, ये पत्नी हो गया। देखिए तो क्यू का यहाँ पिता हो गया और क्यू के पिता के ये पत्नी हो गई, तो इसकी माँ हो गई, क्यू की माँ कौन हो गई, ओ हो गई। यहाँ भी ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए ओ को और एन के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, माइनस का, यानी ओ ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई है, यानी इसका एक क्या दिख रहा है, भाई है, तो भाई में रखते हैं, ठीक है ना, ये भाई हो गया। यानी इसका मतलब कि देखिए इसका माता के भाई क्या हो गया, ये मामा लगेगा, ठीक है, यानी क्यू का एन क्या हो गया, मामा हो गया। यहाँ तक भी ठीक है। आगे देखिए आगे दिख रहा है ना, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर एन और एम के बीच में प्लस का चिन्ह दिया है। देखिए एन और एम के बीच में प्लस का चिन्ह दिया है और चिन्ह दिया तो क्या दिया, ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी ए माँ की बी की माता है, यानी इसकी एन की माता कौन हो गया, यहाँ पर माता दिख रहा है, ठीक है ना, ये माता हो गया, एम का हो गया माता हो गया। तो आपसे बताना क्या है कि यहाँ पर क्यू को एम से कैसे समित है। देखिए क्यू का ये पिता हो गया, पिता के ये
पत्नी हो गई तो माता हो गई, माता के भाई मामा हो गया, और मामा के माँ क्या लगेगी, नानी लगेगी। लेकिन नानी ये किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब ना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी माता के माता हो जाएगा। हाँ, तो माता के माता ऑप्शन नंबर नहीं, माता के माता, हाँ माता के माता ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माता, ठीक है ना, माता की, ये माता हो जाएगा, ठीक है, माता हो गया। देखिए यहाँ पर आपको माता की माता दिखेगा, जो यहाँ पर क्यू है ना, ये क्यू और माता की माता, ठीक है, माता की माता है। तो यहाँ पर क्यू जो है ना, क्यू एम को क्या बोलेगा, माता के माता। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, आप बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें यहाँ पर 9, 8, 10 और 12 से जब विभाजित करेंगे ना तो सभी मामले में क्या होना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए 9 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 10 दिख रहा है और 12 दिख रहा है, इनके क्या रखेंगे और लॉसन निकाल लेंगे, ठीक है ना, इसका ये लॉसन निकालेंगे, ठीक है, ये लॉसन निकालेंगे, तो लॉसन निकालेंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है, 360 आ गया। अब 360 आ गया ना, अब बोल रहा है कि देखिए जब 360 आ गया, अब 3 मामले में शेष बचता है, तो 360 दिख रहा है। अब 360 में क्या करेंगे ना, 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 363 आ गया ना, 363 आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन ज्ञात कीजिए जो इसे इतने इतने से भाग करने पर 3 शेष बचता है। तो यहाँ पर आपको 363 आ गया, वो छोटी से छोटी संख्या है। तो 363 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, ठीक है, उनमें से, ठीक है ना, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके उनके अंकों को योगफल के 80% के बराबर हैं। उनमें से प्रत्येक द्वारा अंक प्राप्त किए और अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा दिया, ठीक है, अब बोल रहा है कि उनमें से एक छात्र दूसरे से 15 अधिक प्राप्त किया है, जो एक छात्र है वो दूसरे से अधिक 15 प्राप्त किया है, लेकिन और उस अंकों में से उनको योगफल कितना है, 80% के बराबर है, ठीक है ना। तो उनमें से प्रत्येक द्वारा अंक प्राप्त की याद कीजिए, अंक प्राप्त ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए जब अंक प्राप्त करने के लिए बोलेगा ना तो यहाँ पर माना रखते हैं, ठीक है, माना की, ठीक है ना, यानी माना कि पहले दूसरे छात्र, यानी दूसरे ये छात्र हो गया, ठीक है ना। तो दूसरे छात्र को क्या रखते हैं, एक्स रखेंगे, और यहाँ पर पहले छात्र को, ठीक है, यानी पहले छात्र हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, पहले ये छात्र है, तो पहले छात्र का क्या हो गया, एक्स प्लस 15 दिखेगा, क्योंकि 15 क्या बोल रहा है, अधिक बोल रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ पर एक्स हो गया, फिर प्लस में 5 रखते हैं, ठीक है ना, फिर बराबर में 2x रखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 15 रखेंगे, ठीक है, फिर गुना क्या करेंगे, 80 दिख रहा है ना, 80% अधिक है तो 80 ये 100 रख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तब 5x आ गया, ठीक है, जुड़ेंगे 5x, फिर 15 5 75, हाँ ठीक है, तब फिर 75 रख लेंगे, ठीक है, ये 75 हो गया है, फिर बराबर 8x हो गया है, ठीक है ना, फिर x में 60 को जोड़ेंगे, 15 चौके 60 नहीं, हाँ तब 15 60, हाँ ठीक है, इसको 60 आ गया। अब इतना पर सोल्व करेंगे, आगे देखिए इसमें क्या करेंगे कि 5x और 8x इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3x आ गया है, ठीक है ना, ये 3x अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, फिर बराबर में देखिए 75 और 60 में से माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, तो 5 3 15, यानी x का मान कितना गया, ये 5 आ गया। जब x के मान 5 आ गया तो x के मान मान लीजिए यहाँ पर 5 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, x के मान 5 भी है और यहाँ पर 15 भी है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ गया, ठीक है ना, तो 20 आ गया, तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको 5 भी दिख रहा है और 20 भी दिख रहा है, ठीक है ना, 5 और 20 दोनों आ जाएगा। तो 5 और 20 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है,
ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक कोई बेईमानी, ठीक है ना, बेईमानी करता है। अंततः जब वह यानी पकड़ा गया और दंडित किया गया तब तक वह यानी कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ना कि एक दुकानदार है, वो सामान को बेचते हैं और खरीदते समय वो 10% क्या बोल रहे हैं, 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। लेकिन जब पकड़ा गया ना, जब पकड़ा गया तो वो दंडित किया गया, ताकि जब तक कितना या पर लाभ कमा रहा था, ठीक है ना, वो कितना प्रतिशत, जब से नहीं पकड़ा गया तब तक कितना लाभ कमा रहा था, तो आपको उसी को बताना है। अब देखिए यहाँ पर 10% दिया है, 10%, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, देखिए x + y होता है, फिर प्लस में x और y बटा में 100 होता है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला को बैठाते हैं, 10 हो गया, फिर प्लस y हो गया, सॉरी y नहीं 10 होगा ना, यहाँ पर 10 हो गया, फिर प्लस में 10 दिख रहा है, फिर गुना 10 दिख रहा है और बटा में 100 दिख जाए। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बच गया, यानी 10 से 10 जोड़ेंगे, एक बार लिखिए देते हैं, 10 + 10 रखेंगे और फिर यहाँ पर प्लस 1 रखेंगे, इसको जोड़ेंगे 20 से और प्लस 1 को जोड़ेंगे, कितना गया, 21% आ गया। तो आपसे पूछा वही है कि कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था, तो 21%। तो 21% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।